हम क्या करेंगे, हमारी ये जो घृणित मानसिकता है वो कैसे पूरी होगी। तो वो लोग चाहते हैं कि नंगापन होता रहे। अभी आजकल एक बड़ा विषय चल रहा है। अभी एक महाराज जी हैं इन वृंदावन में, प्रेमानंद जी, नाम तो सुना है सब लोगों ने। एक दूसरे कथा वक्ता हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और बागेश्वर महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। समाज में फैली कुरीतियों के संबंध में उन्होंने कुछ कहा है ना, कि आजकल संस्कार ऐसे बिगड़ रहे हैं कि वो आजकल एक फैशन चला हुआ है पाश्चात्य सभ्यता में, लिविंग रिलेशनशिप का। माने अगर 18, ये व्यभिचार है एक तरह से। हाँ, ये सरकारों के द्वारा पोषित या कुछ उच्छृंखल मानसिकता के लोगों के द्वारा पोषित व्यभिचार को कानूनी दर्जा देने का प्रयास हुआ, और उसका परिणाम तो इस संबंध में, भाई अब लोग कह रहे हैं कि कथा वक्ता को केवल कथा कहना चाहिए। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि कथा समाज के उस विकृत स्वरूप को ही ठीक करने के लिए होती है। कथा में होता क्या है, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ में आता। कथा का मतलब लोगों ने लगा लिया कि गाना गाना है और गाने तक पहुंचना। गाना कथा नहीं होती। उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि कथा हमारे दोषों को, हमारी व्यथा को मिटाने के लिए होती है। समाज में फैलने वाली कुरीतियां, समाज में होने वाले व्यभिचार को रोकने के लिए ही कथा का मुख्य कार्य होता है। और व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का ये धर्म होता है कि जब वो देखे कि समाज में व्यभिचार फैल रहा है, कुरीति फैल रही है, तो उस कुरीति को अपने वक्तव्यों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से बताए और लोगों को प्रेरित करे कि हमें इस व्यभिचार से बचना है। अब प्रेमानंद जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ कह दिया। अब उसमें ऐसी नारियां जो उच्छृंखल स्वभाव की हैं, और ऐसे पुरुष जो नारियों के शरीर को ही देखना चाहते हैं। भाई केवल इसमें एक का दोष नहीं, भाई बहुत सारी स्त्रियां अपने इस शरीर को दिखा करके लोगों की कामुकता को जागृत करके धन कमाने का यत्न करती है। उनके धन कमाने का माध्यम है कि लोग कामुक होंगे और उन दृश्यों को देखेंगे। उन दृश्यों को देखेंगे तो उनके व्यूज बढ़ेंगे, तो उनको कमाई होगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी इस उच्छृंखलता, उद्दंडता और मनमाने आचरण से समाज में व्यभिचार फैल रहा है, और उस व्यभिचार का परिणाम ये हो रहा है कि हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं। हम भी पिता हैं, आप भी पिता हैं। जब बेटी बाजार में जाती है तो एक भय बना रहता है। इस भय के लिए केवल वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो कृत्य करते हैं, बल्कि इस भय के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त है महाराज। ये काम एक विकार है। ये काम निश्चित रूप से संसार के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर काम का विकार न होता तो क्या इस समाज का, क्या इस सृष्टि के निर्माण की कल्पना हो सकती थी? चाहे जो भी योनि हो, पुरुष हो, स्त्री हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी इस काम के विकार से पूरित होता है। और इस काम के विकार से ही संतानोत्पत्ति होती है। तो जब संतानोत्पत्ति का यज्ञ होता है तब तो ये काम यज्ञ की आहुति का काम करता है।
भाई दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। पुत्र की कामना, काम का मतलब कामना पूर्ति भी होती है। तो काम जब संतानोत्पत्ति का यज्ञ होता है तब तो काम उसकी आहुति होती है, लेकिन जब यही मनोरंजन के लिए होता है, मानसिक विकार पैदा करने वाला होता है, तो ये घोर विकार हो जाता है। और इस विकार का परिणाम ये होता है कि समाज को उसको भोगना पड़ता है। और व्यासपीठ में बैठे व्यक्ति को जब ये व्यभिचार दिखा तो उन्होंने कह दिया कि आजकल ऐसी स्थिति हो गई कि ये टीवी मोबाइल का असर ये हुआ कि महिलाओं में यौन उच्छृंखलता भी बढ़ रही है, उद्दंडता बढ़ रही है, मानसिक व्यभिचार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। अब मूर्ख लोग ये कह रहे हैं कि इस संबंध में कथा में नहीं बोलना चाहिए, कथा में तो बस ढोंग करना चाहिए। भाई आजकल समाज कथा को मानता है कि जो जितना अंधविश्वास फैलाए, बड़े बड़े और दुनिया भर के अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दे, वही कथा बनता है। समाज के सत्य को अगर कथा वक्ता नहीं कहेगा, अगर व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज के इस व्यभिचार को नहीं कहेगा, तो कौन कहेगा महाराज? नेताओं को तो सबको चिंता लगी है कि कहीं वोट बैंक न, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कहीं सही बोल दिया तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। लेकिन हमको थोड़ी डर है कि वोट बैंक बिगड़ जाएगा। समाज में फैली कुरीतियों, समाज में फैले विचार को तो हम कहेंगे ना, ये हमारा धर्म है। हम अगर इस धर्म का अनुसरण नहीं करते, अगर पालन नहीं करते, तो हमारा कथा कहना बेकार है। अब दूसरे भाई अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, प्रेमानंद जी ने कहा, तो विरोध खड़ा हो गया। और तीसरे अपने बागेश्वर महाराज, इतना बड़ा षड्यंत्र, ये सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोगों का कुचक्र चलता है, जो हमारे ही लोगों को बरगला करके विरोध में खड़ा करते हैं। अभी आप सबने देखा हो न देखा हो, बागेश्वर धाम में कुछ स्त्रियां पकड़ी गई। उन स्त्रियों को गाड़ियों में रख करके उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा था। वो स्त्रियां करती क्या हैं? कोई जेब काटती हैं, कोई चैन स्नेचिंग करती हैं, कोई पर्स चुराती। उनका काम केवल एक गिरोह होता है। उस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। उस पूरे गिरोह को एक गाड़ी में भर करके और उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा था। उसमें दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कहा कि बागेश्वर धाम में स्त्रियों का धंधा होता है। देख कितने नीच लोग हैं इस संसार, ये नरकगामी, ये असल में साधुओं से चिढ़ने वाले लोग हैं। जब एक साधु संपन्न होता, संपन्नता क्या है भाई? लोग जाते हैं, लोग अपने भाव से जो समर्पित करते हैं, वो कोई धंधा थोड़ी होता है भाई। हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं तो किसी से कहते थोड़ी है कि भैया आके कुछ चढ़ाओ, कि कोई ना चढ़ाएगा तो हम कथा नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, अभी तो व्यवस्था ऐसी है कि घर से कुछ नहीं लगना है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई घर से भी लगता है। लेकिन एक समय आता है, कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों का भाव जागृत हो जाता है, संख्या ज्यादा हो जाती है, तो बचता भी है। तो ठीक है, हमको नहीं बचता, किसी को बचता है। तो जब बचता है तो कोई वो डांका डालते हैं क्या? 3 घंटे 3.5 घंटे बोलते हैं तो बोलने भी तो मेहनत होती है भाई। आचार्य जब स्कूल में जो लोग जाते हैं तो पढ़ाते हैं तो बोलते ही तो हैं। कलेक्टर भी करता है तो कोई माटी थोड़ी खोदता है, वो भी तो भाई अपने हिस्से का काम करता है और उस काम का पारिश्रमिक मिलता है। तो लोगों को बड़ी पीड़ा होती है और उसके कारण से जो विरोधी मानसिकता के लोग होते हैं, उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र, एक पूरा गैंग बना रखा है कि हमको ऐसा करना है। उसमें चाहे कुछ पत्रकार हो, कुछ प्रोफेसर हो, ये सारे लोग होते हैं जो असल में सनातन धर्म
को कुप्रचारित करते हैं। और कभी कोई अपने बीच का गलती कर भी देता है तो 100 लोग अच्छा करते हैं, उसको कभी नहीं दिखाया जाता। एक ने बुरा किया है उसको बार बार दिखाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को जड़ से समाप्त कर देना चाहते हैं। तो उसमें चाहे अब इस समय पर चूंकि प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य और बागेश्वर महाराज इनको लोग मानते हैं, तो अब ये हुआ कि भाई इनका विरोध करना चाहिए। जब इनका विरोध करेंगे तो समाज में एक नकारात्मकता फैलेगी, इसलिए इस समय पर स्त्री को आगे कर दिया है। और बहुत सारी मूर्ख महिलाएं वो जो विरोध कर रही हैं वो केवल अपने दिखावे के लिए। भाई जो चाहता है, बहुत सारे पुरुष चाहते हैं अगर ये नंगापन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो घृणित मानसिकता है वो कैसे पूरी होगी। तो वो लोग चाहते हैं कि नंगापन होता रहे। और ऐसी स्त्रियां जो ये चाहती हैं कि इस नंगेपन से उनको फायदा हो रहा है तो वो चाहती, उनको कोई मतलब नहीं कि समाज में व्यभिचार फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। आज बड़ी कठिनाई है महाराज। आज कथा वक्ताओं का ये धर्म है कि वो ऐसी समाज की कुरीतियों को बिना डरे आगे बढ़ाए।